हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेशु त्यागी। आज आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये मेरी सासू माँ का ब्लाउज है, तो मैं इसकी आपको नाप लेके प्रॉपर कटिंग करना दिखाऊंगी। इसके लिए आप ब्लाउज़ को लेंगे और उसमें इस तरह से हुक लगा देंगे। यहाँ से आप इसकी लंबाई नापेंगे। जितनी लंबाई है उसमें आप 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आपका 1.5 इंच मोड़ने का रहेगा और आधा इंच आपका कंधे में रहेगा। और जब हम प्लेटें डालते हैं तो हमारा कपड़ा कम हो जाता है। इस तरह से आप एक पीस को चेस्ट का नाप लेंगे। इस तरह से गला नापेंगे जो 7 इंच का है। बाजू मुझे लंबी रखनी है, तो जितनी आपको चाहिए आप उतनी रख सकते हैं। प्लेट आप इसके अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप नाप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैंने कपड़े की 2 तह लगाई हैं। यहाँ से मुझे पीछे का पीस निकालना है। इसके लिए मैं लंबाई लूँगी, जो मुझे लंबाई मेरी है 15 इंच और उसमें 2 इंच मैं प्लस कर दूँगी, तो मेरी लंबाई हो जाएगी 16 इंच। गला मुझे छोटा चाहिए तो मैं 7 इंच का तीरा रखूँगी। 7 इंच का ही मैं मुड्ढा रखूँगी। आर्म होल। चेस्ट है मेरी 40, तो 10 और प्लस पौन इंच। यहाँ पर लाइन खींच देंगे आप और एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे। ये गोलाई कर देंगे। फ्रेंड्स, ये पीछे का है तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप उसका गला कट करेंगे। गला काटने के लिए इस तरह से आप पूरी कटिंग कर दीजिए। अब जो मेरा आगे का पीस है उसको मैं खुले भाग की तरफ कट करूँगी, तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता रही हूँ। इस तरह से कट होगा। मैं इस पर अभी इंची टेप से निशान लगाऊंगी। फ्रेंड्स, बॉर्डर वाले हमेशा इसी तरह से ही कट होते हैं। इसमें लाइनिंग नहीं लगी है तो मुझे पहले बॉर्डर का निकालना है। अब मैं आगे का पीस निकालूंगी। जितनी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। पीछे का हमेशा आधा इंच कम रखते हैं जितनी लंबाई है आपकी। तो 2 ये इस तरह से 7 इंच का तीरा, 7 इंच का मुड्ढा, आर्म होल, और इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। चेस्ट का 4 प्लस पौन इंच। पीछे वाले में मैंने पौन इंच प्लस नहीं किया था। यहाँ से मैंने इसको निशान लगा दिए हैं, क्योंकि आगे की में प्लेटें होती हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए पौन इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। इस तरह से गोलाई कर दीजिए। गला में 2.25 इंच लूँगी और 7 इंच इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और गोलाई कर देंगे। गला मुझे छोटा चाहिए इसलिए मैंने तीरा बढ़ाया है। अगर मैं गला बड़ा रखूँगी तो तीरा मेरा कम हो जाएगा। ये मैंने 11 इंच पे एक लाइन खींची है। इस तरह से मैंने 4 इंच पे, 2 इंच पे एक प्लेट, 2 इंच पे ये, यहाँ से 2.5 इंच और इस तरह से तिरछा। यहाँ से 2 इंच लेंगे और इस तरह से आर्म होल की तरफ प्लेट डल गई। ये जो प्लेट है मेरी, ये मैं यहाँ से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर लूँगी और मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सभी जगह मैं कट लगा दूँगी जिससे मुझे प्लेट बनने में आसानी रहे। पीछे में भी मैं इसी तरह से ही 3.5 इंच पे 2 प्लेटें डलेंगी दोनों साइड। गला मैं कट कर दूँगी। मुझे पीछे का छोटा ही गला चाहिए। इस तरह से आपके आगे और पीछे के पीस दोनों कट गए हैं। फ्रेंड्स, इन्हें छापने के लिए आप इस तरह से इसके ऊपर ही ऐसे रख दीजिए। ये आमने सामने रहने चाहिए, गला गले की तरफ रहेगा। तो इस तरह से इन निशानों को आप दोबारा से डार्क कर लीजिए। फिटिंग में सिलाई बिल्कुल सीधी आएगी फ्रेंड्स, कहीं भी इसमें कमर का कोई शेप नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा उसी तरह से ही आप प्लेटें डालेंगे। ये मेरा जो साइड का कपड़ा था इसको मैंने यहाँ पर रखा और अब मुझे उतना ही मोड़ना है जहाँ तक ये कपड़ा रखा हुआ है। अगर आपके पास ये बॉर्डर ना बचे तो आप सिंपल रख सकते हैं, लेकिन तरीका यही है फ्रेंड्स। जो बॉर्डर बचता है उसको हम इधर रख के बाजू कट कर लेते हैं। ये नीचे का मेरा मोड़ने का हो गया है। बाजू की लंबाई मैंने 7 इंच, 2 इंच में फिर वापस वही सेम तरीका है। फ्रेंड्स, चेस्ट 40 है तो 40 पे 8 इंच की फिटिंग बिल्कुल ठीक आएगी। इस तरह से 2 और 2.5 करके आप कट कर दीजिए।
बंद भाग कट कर दीजिए। यहाँ से मुझे एक 2 इंच की, एक 2.5 इंच की और एक 3 इंच की 2 पट्टियाँ कट करनी है और इसमें मैं उरे पट्टियाँ कट कर दूँगी 1.5 इंच की। इस तरह से दोनों तरफ निशान छाप लिए हैं और ये आपकी कटिंग हो गई। अब मैं इसको सिलना बताऊँगी। जो मेरे जोड़ हैं बाजू के, उनको मैं जोड़ लूँगी। उनको एक सिंपल सिलाई लगा के उसके ऊपर चपटी सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से ही आप दोनों बाजू तैयार कर लेंगे। मेरा जोड़ एक तरफ आया है तो दोनों बाजू में जोड़ लग गया है। अब ये मैं नीचे से इनको मोड़ दूँगी। फ्रेंड्स, इसे हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि इस पे बाद में तुरपाई होगी। इस तरह से आप पूरा सिलाई लगा देंगे। अब मुझे मुझे इसमें प्लेटें डालनी है, तो आप आमने सामने गला रखेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा प्लेटें भरते वक्त दिक्कत होती है कि एक तरफ हम प्लेट भर देते हैं, दोनों ही पीस हम एक साइड के कर लेंगे। इसलिए आप हमेशा आमने सामने रखेंगे, निशान एक जैसे लगाएंगे और प्लेटें भरेंगे। आगे की जो प्लेट है उसको आप ऐसे ही आधा इंच पे हल्की सी गोलाई देके सिलाई लगाएंगे। और जो प्लेटें हैं हमारी नॉर्मली, उनको हम बहुत कम चौड़ी भरेंगे। इसी तरह से जो मैंने मार्क लगाया है, टोटल प्लेट वो आधा इंच ही होनी चाहिए। इसी तरह से हम चारों प्लेटें भर लेंगे। सेम यही तरीका दोनों पीस में हो जाएगा। हुक और आई की पट्टी के लिए दोनों पट्टियां आमने सामने रख दी हैं। उल्टे हाथ पे आई की पट्टी और सीधे हाथ पे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी 2.5 इंच की है, उसको मैंने डबल लगाया, सिलाई लगाई और इस तरह से उसको मैंने खोल के फिर एक और सिलाई लगाई और अंदर मोड़ दिया। इस पे मुझे तुरपाई करनी है तो मैंने इस पे कच्ची सिलाई लगा दी है। अब हमें आई की पट्टी लगानी है। पट्टी को नीचे रखेंगे, ब्लाउज पीस ऊपर है, सीधी तरफ अब आपकी सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से अब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आप इस पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मेरी आई की पट्टी है। दोनों पीस मेरे रेडी हो गए हैं। अब मेरा पीछे का जो पीस है उसमें 2 प्लेटें आएंगी कमर पे, तो दोनों तरफ ही प्लेटें डल जाएंगी। इस तरह से करके ऊपर कंधे में सिलाई लगा देंगे और साइड में सीधी सिलाई बिल्कुल फिटिंग की। फ्रेंड्स, अगर आप कटिंग अच्छी करेंगे तो आपकी सिलाई भी अच्छी होगी। अगर आप कटिंग सही नहीं करेंगे तो सिलाई आप नहीं अच्छी कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी वीडियो को आप पूरा देखेंगे। इस तरह से आपका यहाँ से मैंने नीचे से मेरी 12 इंच गोलाई थी, तो मैंने 13 इंच, तो मैंने 6.5 इंच रखा। मुड्ढे की जो मैंने गोलाई नापी है उसको आप आर्म होल से भी नाप सकते हैं, नहीं तो आप जैसा मैंने बताया 40 चेस्ट पे 8 इंच की आपकी फिटिंग आएगी। इसको आप सीधा कर लीजिए। गोलाई बाजू की मैंने वीडियो भी डाली हुई है, आप उसमें भी समझ सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों को इस तरह से रखा। ये जो फ्रेंड जो कपड़ा होता है इसको आप ज़रूर मोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं मोड़ेंगे तो बाजू खींच के आती हैं। इसी तरह से ही आप पूरी गोलाई में बाजू लगा लेंगे। बाजू हमेशा नीचे रहनी चाहिए और जो आपका आर्म होल है वो ऊपर। इसी तरह से ही आप दोनों बाजू लगा लेंगे। दोनों बाजू मेरी लग गई हैं। नीचे से अब आप इसको 1.5 इंच मोड़ दीजिए। अब मेरे ब्लाउज में रही हैं
उरेब पट्टी जो मुझे गले पे लगानी है, ये नीचे से आप बिल्कुल एकदम सिंपल मोड़ देंगे। फ्रेंड, पर ध्यान रखना है साइड में जो सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, इस तरह से। ये देखिए ये मेरा नीचे से मुड़ गया है। उरेब पट्टी जैसे मैंने आपको कटिंग में दिखाई थी, सेम उसी तरीके से ही आप कट करेंगे। 1.5 इंच की मेरी ये पट्टियां हैं। ऐसे ही आप, मेरा गला छोटा है तो मुझे ज़्यादा पट्टियां नहीं चाहिए। उरेब पट्टी में हमेशा ये देखिए इस तरह से एक तिकोना टाइप से रहता है, तो इसको अपोजिट साइड करके ऐसे सिल दीजिए, नहीं तो आप दोनों कोने निकाल के सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप उरेब पट्टी को जोड़ लीजिए। अब ब्लाउज पे नीचे रख के और उसके ऊपर उरेब पट्टी रखेंगे और धीरे धीरे सिलाई लगाते जाएंगे। उरेब पट्टी को जोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, ब्लाउज में हमेशा जो उरेब पट्टी लगती है पूरे ही गले पे लगती है, क्योंकि मेरा ये बुकरम का गला नहीं है, तो आगे से ही पूरे पीछे से लेके दूसरी साइड तक पूरे में पट्टी लगेगी। मुझे सिंपल पट्टी लगाई है, मैंने इसको खींचा नहीं है। इसको अंदर फोल्ड करेंगे, जो कपड़ा है उसमें इस तरह से थोड़ा बढ़ा के पट्टी को ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से ही मेरा ब्लाउज ये रेडी हो गया है। उरेब पट्टी लग गई है। इस पर फिर मैं हुक और आई लगा दूंगी, तुरपाई कर दूंगी और ये ब्लाउज मेरा बहुत ही जल्दी 10 मिनट में रेडी हो गया है। तो आप भी इसी तरह से ही बनाएंगे फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं इस तरह से कट कर दूंगी और तुरपाई हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ब्लाउज रेडी है। ये देखिए मेरी सासू माँ ने बिल्कुल एकदम फिट ब्लाउज आया है, उनको बहुत पसंद है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर